गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आप सभी को पता है ना, हम लोग इस समय व्याकरण पुस्तक के पाठ को दोबारा पढ़ रहे हैं और उनके अभ्यास माला कर रहे हैं। बच्चों, आज हम आरंभ कर रहे हैं पाठ 3 शब्द रचना। आपको मैंने इस पाठ को पहले भी समझाया हुआ है। अब हम एक बार इसकी दोबारा से पुनरावृत्ति लेते हैं और फिर इसकी अभ्यास माला भी करेंगे। आपको पता ही है, अभ्यास माला आपको बहुत अच्छे ढंग से याद करनी है। ठीक है, देखिए पाठ 3 शब्द रचना। अभी ये शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है? देखिए, सबसे पहले है हमारे उपसर्ग, जिन्हें आप इंग्लिश में प्रेफिक्स भी कहते हैं। उपसर्ग देखिए, जैसे यहाँ पर आप पहले कुछ उदाहरण देखिए। सु जमा पुत्र, सुपुत्र। अ जमा काल, अकाल। वि जमा योग, वियोग। अन जमा पढ़, अनपढ़। बच्चों, आपने देखा कि पुत्र में सु, काल में अ, योग में वि और पढ़ में अन पहले जुड़कर एक नया शब्द बन गया है। अब देखिए, सु, वी, अ, अन, इनका अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ये शब्दांश है। शब्दांश समझते हैं ना, शब्द का एक अंश। लेकिन शब्द में जुड़कर ये शब्द को नया अर्थ देते हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्द में जुड़कर शब्द को नया अर्थ देते हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। कुछ शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर, यानी कि आरंभ में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। इस तरह के शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग के लिए आपको क्या याद करना है कि यह कोई शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, नया अर्थ देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। समझ में आ गया? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाकर अर्थ देते हैं, एक अलग अर्थ देते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं, उनके अर्थ भी और फिर उदाहरण भी दिए गए हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था ये शब्दांश होते हैं, इनके अर्थ नहीं होते। यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम अर्थ दिए हुए हैं। ये प्योर अर्थ ना होकर इस अर्थ में इन शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, अ का अर्थ है निषेध, मना करना। अकाल, अभाव, अछूत। अछूत क्या होते हैं समझते हैं? जो छुआ ना जाए। तो अ निषेध, मना करना, इसको छूना नहीं है ना। अध, अध मतलब आधा, अध जला, आधा जला हुआ। अध खिला, आधा खिला हुआ। अन, अन का मतलब है अभाव, अनहोनी, कुछ होने का आभास है ना। अनपढ़, पढ़ाई का अभाव है। अनजान, जानते नहीं हैं। ठीक है। उप, उप मतलब छोटा। उपवन, छोटा वन। उपनाम, छोटा नाम। उपमंत्री, छोटा मंत्री। कु, कु का मतलब बुरा। कुपुत्र, कुयोग, कुपात्र। प्र का अर्थ है अधिक, प्रबल, बल में अधिक, प्रयोग, योग में अधिक प्रयोग करना। ठीक है, अधिक मेहनत करना। फिर है वी, वी का मतलब है विशेष या अलगाव। अलगाव मतलब होता है अलग हो जाना। विनय, विदेश, विकार। फिर है स, स का अर्थ है अच्छा या सहित। सपूत, सजल। सु मतलब श्रेष्ठ, अच्छा। सुपात्र, सुपुत्र। बे मतलब है बिना। बेगुनाह, गुनाह के बिना। बेईमान, ईमान के बिना। बेहोश, होश के बिना। ठीक है बच्चों, ये आपने उपसर्ग पढ़े। क्या होते हैं उपसर्ग? जो कि किसी ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ते और एक
नया शब्द बनाते हैं, एक अर्थ देते हैं। फिर आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के उदाहरण देखिए कुछ। सुंदर जमा ता, सुंदरता। बैठ जमा ई, बैठी। सो जमा ना, सोना। पढ़ जमा कर, पढ़कर। यहाँ पे भी आपने देखा कि ता, ई, ना, कर, इनके कोई अपने अर्थ नहीं हैं, लेकिन जब ये किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो ये एक नया शब्द भी बनाते हैं और एक अर्थ भी देते हैं, तो इन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आरंभ में, और प्रत्यय जुड़ते हैं शब्द के अंत में। देखिए परिभाषा। कुछ शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं, इस तरह के शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। क्लियर हो गया सबको? उपसर्ग शब्द के आरंभ में और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। देखिए कुछ प्रत्यय यहाँ पे दिए गए हैं। आ का उदाहरण है सूखा, है ना, भूला। मूल शब्द क्या हुआ भूला का? भूल, उसमें आ प्रत्यय जोड़ा तो भूला। ई खुशी, मूल शब्द क्या है? खुश, और प्रत्यय क्या है? ई। कर देख कर, उठ कर, पढ़ कर। ना सोना, जागना, उठना। आप मूल शब्द अलग कर पा रहे हैं ना? आई बुराई, मिठाई, चतुराई। इक धार्मिक। बोल के देखिए मेरे साथ, आपको अपना प्रत्यय सुनाई पड़ेगा। सामाजिक, ऐतिहासिक। कार कलाकार, चित्रकार, साहित्यकार। ईला बर्फीला, रसीला, गर्वीला। पन बचपन, लड़कपन, अपनापन। वान गाड़ीवान, कोचवान, धनवान। लू कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। तो यहाँ पर आपने पढ़े कुछ प्रत्यय के उदाहरण, और उससे पहले आपने पढ़े कुछ उपसर्ग के उदाहरण। तो अब आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अच्छे से समझ में आ गए हैं। यहाँ पर बच्चों आपके सामने कुछ सामासिक पद भी दिए गए हैं, सामासिक शब्द दिए गए हैं। सामासिक शब्द उन्हें कहते हैं जहाँ पे दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। देखिए जैसे दिन और रात, दिन रात। हार या जीत, हार जीत। रसोई के लिए घर, रसोई घर। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। धन से हीन, धनहीन। धन से हीन क्या होता है? धनहीन। इन सबको हम क्या कहते हैं? सामासिक शब्द। ठीक है, तो आपने आज इस पाठ में सीखा कि शब्द के शुरू में जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग होता है, शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय होता है, और दो शब्द मिलकर सामासिक शब्द बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब अच्छा मुझे ये बताइए कि शब्दों के शुरू में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? आपको मालूम है ना? उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अच्छा, दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दो शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनता है तब हम उसे सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसके अभ्यासमाला फिफ्थ क्लास देखिए, इसकी अभ्यासमाला, इसके हम दो प्रश्न कर चुके थे। पहला प्रश्न है उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द को अलग अलग कीजिए। यहाँ पे देखिए सकुशल, सुरीला, मिठाई, सजल, देखकर, बेगुनाह, विक्रय,
चित्रकार। बच्चों इन शब्दों में से आपको उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करने हैं। देखिए उपसर्ग में कौन कौन से हैं? सकुशल, सज्जल, विक्रय, बेगुनाह। और प्रत्यय में सुरीला, मिठाई, देखकर, चित्रकार। ठीक है क्लास, तो आपने इसका मूल शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय पहचान लिए। देखिए जैसे सकुशल में स उपसर्ग है ना, और मिठाई में आई क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। शब्द में जुड़े उपसर्ग या प्रत्यय पहचान कर लिखिए। देखिए असत्य में अ उपसर्ग है, सपूत में स और नादान में ना उपसर्ग है। ऐसे ही प्रत्यय में देखिए चमकदार में दार प्रत्यय है, टहलना में टहल मूल शब्द है और ना प्रत्यय है। दयालु में आपका लू प्रत्यय है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाएं। उप जमा कार क्या बना? उपकार। आपकी जो पुस्तक है बच्चों उसमें जैसे लिखा है डैश जमा भाव, भाव के आगे ही आपको क्या लगाना है? कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने बनाया है प्र लगाकर, प्र उपसर्ग लगाकर प्रभाव। कुछ भी आप बना सकते हैं ना, सद्भाव बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे वन के आगे मैंने लगाया है उप, तो वो बन गया उपवन। ऐसे ही देखिए प्रत्यय लगाया है धन के आगे वान, धनवान। अपना के आगे पन, अपनापन, और सफल के आगे ता, सफलता। समझ में आ रहा है आपको? अब है अगला प्रश्न। दिए गए शब्द समूह के लिए समासिक शब्द लिखिए। समासिक शब्द याद है ना आपको? दो शब्दों को मिलाकर बनने वाला एक शब्द। देखिए पाठ के लिए शाला, पाठशाला। गंगा का तट, गंगा तट। देश और विदेश, देश विदेश। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। समझ में आ गया ये भी बच्चों आपको? आप और भी ऐसे अनेक शब्द अपने घर में अपनी पुस्तकों में ढूंढ सकते हैं जिन्हें आप समासिक पद में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है बच्चों, उपसर्ग व प्रत्यय अलग करो। यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इनमें से उपसर्ग और प्रत्यय को हमने अलग किया है। जैसे उपहार में उप, मिठाई में ई है ना। वैसे आई उप प्रत्यय भी इसमें है, आई भी बोल सकते हैं आप, हमने ई लिखा है। चित्रकार में कार। तो बेटा ये उपसर्ग और प्रत्यय हमने अलग कर दिए। अब ये अभ्यास माला हमारी पूर्ण होती है। अब इसके बाद देखिए आप, पता लगाओ अपनी कक्षा के बच्चों के नामों की सूची बनाइए और देखिए कि उनके नामों में कौन कौन से उपसर्ग या प्रत्यय आए हैं। कर सकते हैं ना आप ये काम? आपको अपनी क्लास के बच्चों के नाम तो याद ही हैं, उन बच्चों के नामों की एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि किसके नाम में उपसर्ग लगा हुआ है, किसके नाम में प्रत्यय लगा हुआ है। ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और साथ ही साथ आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझ में आ भी जाएंगे। बच्चों आज आपका व्याकरण पुस्तक का पाठ 3 पूर्ण हुआ है। अब अगली वीडियो में बच्चों हम आपकी MCB बुक लेंगे, MCB की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? अभी आपको ये याद करनी है अभ्यास माला बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है क्लास? और एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने आपको भी बोला था कि आप कोई दोहा याद कीजिए, है ना। कोई दोहा चाहे आपकी बुक से हो, चाहे आपकी धार्मिक पुस्तकों से हो,
और उसे लयबद्ध गाने का प्रयास कीजिए। जब आप उसे लयबद्ध गा पाएंगे तब आप उसे रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजिए, ठीक है।